साथियों का बहुत स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हो कि इस समय कल से लेके आज तक मध्य प्रदेश की राजनीति में और सत्ताधारी दल में बहुत भूचाल आया हुआ है। आपने देखा होगा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो हैं, उनके ज़मीन के घोटाले का मामला सामने आया है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कुछ मीडिया हाउसेज ने उस खबर को इस तरीके से परोसने का काम किया है कि ये बहुत बड़ा करप्शन का मामला है या बहुत बड़ा घोटाला है या सत्ता का दुरुपयोग है, तो हमारा साफ स्टैंड इसमें कहना है, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हमारा मानना यह है कि 2008 से लेके आज तक जितनी भी सरकारें मध्य प्रदेश के अंदर बनी है, जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, जो भी कैबिनेट मंत्री बने हैं, उन सब ने बेहद करप्शन किया है, बहुत भ्रष्टाचार किया है और मध्य प्रदेश की जनता का खून चूस के उनका तिजोरियों का जो सरकारी संपत्ति होती थी उन पे कब्जा करने से लेके भ्रष्टाचार का पैसा सरकारी तिजोरियों में अपने से निकाल के अपनी तिजोरियों में जमा करने का काम किया है। मोहन यादव बहुत छोटे प्लेयर हैं, जो 170 एकड़ या कितनी ज़मीन का मामला उनका सामने आया है। हमने राष्ट्रपति जी को महामहिम को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के माध्यम से आज़ाद समाज पार्टी ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में 2008 से लेके आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जितने भी कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, उन सब की संपत्तियों की जांच कराई जाए। कौन सी चल संपत्ति है, कौन सी अचल संपत्ति है। मेरा दावा है कि जो भी मोहन यादव का एक निकाल के सामने लाया गया है, उससे 10 गुना ज़्यादा तो इनके कैबिनेट मंत्रियों के पास होगा। शिवराज सिंह चौहान साहब 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। कई मंत्री ऐसे हैं, नरोत्तम मिश्रा जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको इस मध्य प्रदेश का सबसे धनाढ्य व्यक्ति माना जाता है या बन गए हैं वो सत्ता में रहते। तो ये जो करप्शन है, हमने राष्ट्रपति महोदया से मांग की है कि राजनीतिक लोगों की कैबिनेट मिनिस्टर्स जो रहे हैं, वर्तमान में जो हैं चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, उन सबकी जांच कराई जाए। और ये जांच एक रिटायर्ड जज, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड हों, जो सेवानिवृत्त हो गए हों, उनकी अध्यक्षता में कराई जाए। और इसलिए उनकी अध्यक्षता में कराई जाए ताकि जांच को सत्ता के दम पे प्रभावित न किया जा सके। साथ ही इतना ही नहीं, जो भी ट्रस्ट है, धीरेन्द्र शास्त्री के, प्रदीप मिश्रा के, आनंदपुर ट्रस्ट अशोकनगर का, इन सारे ट्रस्टों की भी जांच उसी कमेटी से कराई जाए। मेरा आरोप है, दामोदर यादव का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जैसे संत ब्लैक मनी को वाइट करने का काम हजारों करोड़ रुपए में कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपयों का ब्लैक को वाइट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सारे सत्ताधारी नेताओं की जांच हो और उन सत्ताधारी नेताओं में यह भी जरूरी है कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट 18 महीने के लिए रही है, कमलनाथ जी जिसके मुख्यमंत्री थे, उस गवर्नमेंट में रहे लोगों की भी जांच कराई जाए कि 18 महीने में उनकी संपत्ति कितनी गुना बड़ी थी। मैं ये मानता हूं कि मोहन यादव के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, निश्चित रूप से जांच होना चाहिए, लेकिन ये उनकी ही पार्टी के अंदर उनको घेरने की कोशिश है। बहुत छोटा सा मामला निकाल के उस मोहन यादव की छवि को खराब इसलिए किया जा रहा है, जैसा मैं और मेरे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हमेशा कहते हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस, ये मनुवादी और सामंतवादी पार्टियां हैं और ये किसी भी कीमत पर पिछड़ों के नेतृत्व को नहीं झेल सकती। इसलिए मोहन यादव के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र हुआ है, लेकिन जांच हो। लेकिन ये भी जरूरी है कि मोहन यादव के साथ साथ जांच उन 25 नेताओं की भी हो जो 18 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हैं। और इन ट्रस्टों की, मैं फिर कह रहा हूं, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा और आनंदपुर ट्रस्ट अशोकनगर की जांच बेहद आवश्यक है। ये मोहन यादव की सरकार कराए, अन्यथा ये महामहिम राष्ट्रपति जी कमेटी बना के करवाएं, अन्यथा फिर इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन करने का भी एक डिजाइन प्लान किया है, जिसकी हम कॉपी आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और मांग हमने की है, आज मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। दतिया में उपचुनाव संभावित है। मैं आजाद समाज पार्टी का घोषित प्रत्याशी हूं और हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। नरोत्तम मिश्रा एज ए कैंडिडेट वहां पे अभी घूम रहे हैं और चूंकि किसी पद पे नहीं है, संवैधानिक पद पे, उसके बाद भी सरकारी पट्टे बांटने का काम कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के निर्माण का शिलान्यास कर रहे हैं। ये सारे की सारा सत्ता का दुरुपयोग है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, चेतावनीपूर्ण तरीके से तत्काल प्रभाव से दतिया कलेक्टर से बात करें और ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का, इसको बंद कराएं।
और अगर ये बंद नहीं हुआ, अब आगे से नरोत्तम मिश्रा ने एक भी सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन किया तो हमारे सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता काले झंडे दिखाएंगे और उस कार्यक्रम को बिगाड़ने का काम करेंगे। प्यार से समझा चुका हूं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। वहां पे पूरी स्थिति उपचुनाव की बन चुकी है, उपचुनाव होने वाला है और पूरा मुझे विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी वहां पे जीतेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन सत्ता का ये दुरुपयोग हर हाल में बंद हो, ये हमारी मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग है। आपने राष्ट्रपति से तो मांग की, लेकिन कुछ तथ्य भी पेश करने वाले जिनसे ये साबित हो कि कैबिनेट के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त। मैं तो सीधी सी बात राष्ट्रपति महोदय से यही कहना चाहता हूं कि जिस कमेटी को वो बनाएंगे उस कमेटी को के सामने हम एक नहीं कम से कम 100 प्रमाण रखेंगे, 100 और गिन के रखेंगे। एक सीधा सा मेरा सवाल है कि सरेआम आरोप लग रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने जो नवग्रह मंदिर बनाया है उसमें 10,000 करोड़ की जमीन का घोटाला किया गया है। शासकीय जमीन को निजी जमीन बनाया गया है दान पत्र, फर्जी दान पत्र के माध्यम से। उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्यों उसकी जांच कभी नहीं कराते हैं? और ऐसे एक नहीं 100 उदाहरण है। व्यापम जैसा बड़ा मेरे ख्याल से महा घोटाला हम लोगों के बीच में है, उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? कोई इस तरह की न्यायिक कमेटी बना के उनके द्वारा क्यों नहीं कराई गई? और ऐसे 100 और मामले हैं, ना सिर्फ नरोत्तम मिश्रा बल्कि ढेर। इंदौर वाले एक नेताजी हैं ही अभी जो वर्तमान में मंत्री हैं, जो कभी पश्चिम बंगाल के प्रभारी हुआ करते थे, वो तो लाखों करोड़ों के मामले निकलेंगे इन सब के, और है मेरे पास प्रमाण। लेकिन जांच कमेटी जब बनेगी उसके सामने न सिर्फ प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे बल्कि शिकायतकर्ता शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करेंगे। मोहन यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए टारगेट किया निश्चित रूप से मोहन यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं और काम अगड़े वर्ग की तरह स्टाइल में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टारगेट किया जाएगा। जब उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया था मोहन यादव ने, वो तो उनकी क्या किसी की हैसियत नहीं। बहन उमा भारती जी पिछड़ा वर्ग की थी, मोहन यादव जी पिछड़ा वर्ग के हैं, शिवराज जी पिछड़ा वर्ग के थे, गौर साहब पिछड़ा वर्ग के थे, लेकिन कोई 14 से बढ़ा के 27 ओबीसी का नहीं कर पाए। इनकी हैसियत नहीं है। लगता है कि कोई भाजपा के अंदर का व्यक्ति है जो मीडिया को सारी जानकारी दे रहा है। देखिए, अगर कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हैं कि मीनाक्षी नटराजन के कागज हमें तो कांग्रेसियों ने ही ला के दिए होंगे, नहीं तो हमें कहां से पता चलता, तो फिर मोहन यादव के भी कागज किसी भाजपा वाले ने ही लाके मीडिया को दिए होंगे, नहीं तो कहां से पता चलता। ये मोहन यादव के खिलाफ षड्यंत्र करके उनको हटाने का एक प्रयास है। क्या लगता है कि जो अभी सामने आया ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है, कुछ आगे बड़ा हो सकता है? निश्चित रूप से बड़ा हो सकता है। अब अगर मोहन यादव के राज कोई दूसरे खोल रहा है तो मोहन यादव तो मुख्यमंत्री है, वो मैं तो उनको सलाह दूंगा खुलवा दो भाई। कैलाश विजयवर्गीय के, नरोत्तम मिश्रा के पूर्व मंत्री रहे जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उनके, सिंधिया जी के, किन किन के खुलवा सकते हो खुलवा दो जरा। वी डी शर्मा जी के, सबके राज खुलवा दो, सबके पास हजारों करोड़ों की संपत्तियां मिलेंगी।